नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़। गोपालगंज को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जिसका नाम है सब्या हवाई अड्डा। सब्या हवाई अड्डा के शुरुआत होने से गोपालगंज का सर्वांगीण विकास होगा और चहुमुखी विकास निश्चित है। गोपालगंज के प्रबुद्ध लोगों से जानेंगे कि वर्तमान में क्यों भाजपा, जदयू या अन्य राजनीतिक दल एकमत नहीं है। कोई कह रहा है कि यह भाजपा की उपलब्धि है तो कोई कह रहा है यह जदयू की उपलब्धि है। इस पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के गोपालगंज जिलाध्यक्ष श्री पंकज सिंह राणा जी। इनसे जानते हैं कि सब्या हवाई अड्डा जो कि सौगात के रूप में गोपालगंज को मिला है उस पर क्या कहते हैं। स्वागत है सर आप। नमस्कार। सब्या हवाई अड्डा गोपालगंज को एक सौगात मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की कि हम लोगों को एक हवाई अड्डा नज़दीक में मिले, इसलिए कि गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया इन सभी इलाके के लोगों को हवाई यात्रा के लिए कहीं ना कहीं पटना या गोरखपुर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए यदि हमारे यहाँ हवाई यात्रा शुरू हो जाती है तो यह ज़िले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गोपालगंज में राजनीतिक गलियारे में भी सरगर्मी बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भाजपा की उपलब्धि है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह वर्तमान सांसद यानी कि जदयू की उपलब्धि है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम 2016 में जनक राम जी जब तत्कालीन सांसद थे तो उन्होंने लोकसभा में इस प्रश्न को भी उठाया था और सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराया था। और फिर लगातार जनक राम जी भी लगातार आलोक कुमार सुमन जी भी इस ओर प्रयासरत हैं और उन्होंने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। और दोनों आदमी के ध्यान आकृष्ट कराने के उपरांत ही भारत सरकार ने इस ओर पहल शुरू किया है कि इस हवाई अड्डे को चालू किया जाए। अगर श्रेय की बात हो, किसको श्रेय दिया जाना चाहिए, तो इस श्रेय का हकदार आप किसे मानते हैं? मेरे समझ से सबसे पहले एज ए पार्लियामेंट मेंबर के हैसियत से आदरणीय जनक राम जी ने इस विषय को 2016 में सरकार के समक्ष उठाया था और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। और जो वर्तमान में पत्र आया है उसमें भी यह वर्णित है कि यह 2016 के स्कीम में ही इस एयरपोर्ट को घरेलू उड़ान के लिए शामिल किया गया है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसका श्रेय सबसे पहले जनक जी को जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जय हिंद प्रसाद जी जो कि भाजपा के नेता हैं। ये क्या कुछ कहते हैं सब्या हवाई अड्डे पे। स्वागत है जय हिंद जी। धन्यवाद। वर्तमान में गोपालगंज को एक सौगात मिली है सब्या हवाई अड्डा जिसका नाम है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ा चीज़ है। मान लीजिए कि गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया सब मिला करके गोपालगंज में यह चीज़ मिला है। पहले सब है तो ये तो अच्छा चीज़ है ना, मिला है जिला को। तो लेकिन अभी सोशल मीडिया से लेके अन्य जगहों पे क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कोई कह रहा है कि भाजपा के हमारे नेता ने, जो कि जनक राम जिनका नाम है, जो अभी वर्तमान में माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो उस समय सांसद हुआ करते थे 2016 में। कुछ लोगों का कहना है कि ये उनकी पहल है तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि आलोक सुमन जी, डॉक्टर आलोक सुमन, जो कि अभी वर्तमान लोकसभा सांसद हैं गोपालगंज से, कुछ लोग का कहना है कि उनको श्रेय जाना चाहिए। आप भाजपा से हैं, आप किसको श्रेय देंगे? लेकिन जहाँ तक श्रेय का बात है, श्रेय तो एनडीए को जाना चाहिए ना। कारण यह है कि उस समय भी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और एनडीए के ही अंग जनक जी थे, भाजपा से उस समय सांसद थे। आज आलोक कुमार सुमन जी अगर हैं तो एनडीए के ही अंग हैं, वो भी आज गठबंधन से ही सांसद हैं। इसलिए श्रेय एनडीए को जाना चाहिए, इसमें वोट नहीं लगाना चाहिए। एनडीए श्रेय एनडीए को जाए, नरेंद्र भाई मोदी को जाए, ताकि उनके रीजन में, उनके पहल से गोपालगंज में सब्या हवाई अड्डा का विकास होने जा रहा है। और हमारे साथ हैं राजद के गोपालगंज के जिला उपाध्यक्ष राजद, जी हाँ, वही राजद जो अभी वर्तमान में एनडीए सरकार यानी कि नीतीश कुमार के सरकार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। आज बात करते हैं राजद के उस नेता से जो क्या कुछ कहते हैं गोपालगंज को मिली हुई सौगात सब्या हवाई अड्डे पे। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज की जनता को एक सौगात मिली है सब्या हवाई अड्डा के नाम पे, क्या लगता है ये सौगात है या सिर्फ एक झुनझुना? सबसे पहले अगर ये सत्य है तो इसके लिए मैं जिलावासियों के तरफ से बधाई देना चाहूँगा। ये जिला के लोगों का, सिर्फ गोपालगंज का ही नहीं, सिवान, छपरा के लोगों के लिए भी ये बहुप्रतीक्षित मांग है। इसके लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में कई बार आवाज़ उठाया, जो नहीं हो पाया। और अभी तो हम लोग देखते हैं चिट्ठी चल रहा है, इधर से उधर, डाकिया का खेल हो रहा है। अगर है तो अच्छा है। आपकी सरकार 15 साल रही थी, वो भी तो बनवा सकती थी सब्या हवाई अड्डा, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं।
नहीं, ये बिहार सरकार का चीज़ नहीं है। हमारी सरकार रही थी, हम तो केंद्र में सहयोगी रहे थे, और जब हम सहयोगी रहे थे मतलब 5 साल, आपको पता है हमारी सरकार जितने दिन बिहार में रही है केंद्र से तो लड़ते रहे हैं हम लोग। आपको याद होगा कई रोड नेशनल हाईवे पे काम बंद करवा दिया गया था, जिसके लिए हमारे नेता ने वहाँ बोर्ड लगवा दिया था कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है, ये स्टेट गवर्नमेंट के बस का चीज़ नहीं है, ये भारत सरकार का है। और हमारे नेता जब केंद्र सरकार में सहयोगी बने तो उन्होंने इसको जोर शोर से उठाया, और जिसका सदन का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो ये रिकॉर्ड इस चीज़ का गवाही देता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज राजद के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद जी। इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं सभ्या हवाई अड्डे वाले मामले पे। स्वागत है मोहन जी। धन्यवाद। गोपालगंज को एक सौगात मिली है, ऐसा कहा जा रहा है, सभ्या हवाई अड्डा के नाम पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के नेताओं को, जदयू के पार्टी के नेताओं को। मगर शायद आपको याद होगा कि जब सरकार लालू यादव सहयोगी पार्टी की जब सरकार थी तो इन्होंने पक्ष में रहते हुए भी इस मामले को बहुत मजबूती के साथ सदन में रखा था, और इसका गवाह सदन है। ये कोई नई कोई बात नहीं है। शुरुआत तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू किया था। तो ठीक है, सरकार उनकी लगातार रही, हमारे दल की सरकार नहीं रही, लोगों ने तोड़ फोड़ करके सरकार वहाँ गिराने का काम किया, साथ साथ लालू यादव को गलत आरोप में, केस में डालकर फंसाने का काम किया, जिसके वजह से वो बात उस समय अधूरा रह गया। मगर ठीक है, अच्छी बात है, इसके पहल हो, और इससे हम तो अच्छी बात है, इससे तो हमारे जो व्यवसायीगण गोरखपुर जा कर के प्लेन का ये करते हैं या पटना जाते हैं, तो हमारे व्यवसायी समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बधाई देते हैं इनको, पूरे व्यवसायी मंच के तरफ से, व्यवसायी समाज की तरफ से। गोपालगंज के लोगों को एक सौगात मिलेगी, इस पर आप हर्ष जताते हैं। आप कह रहे हैं कि लालू यादव जी इसकी शुरुआत किए थे, उन्होंने ये तोहफा गोपालगंज को देने की सोची थी, लेकिन बीच में उन पर आरोप प्रत्यारोप लगे, उन पर दोष मढ़े गए और वो जेल गए। लेकिन कुछ दिनों पहले आपकी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ चल रही थी, सरकार में थी, उस समय भी तो लालू यादव जी बोल सकते थे कि सभ्या हवाई अड्डा बनेगा, उन्होंने तो बोला ही नहीं। देखिए, उस समय ये तो बीजेपी की सरकार का काम है कि तोड़ फोड़ करना। अगर इतने महान थे तो उन पर भ्रष्टाचार का केस क्यों हुआ? होगा ही। जो व्यक्ति कमज़ोर, दलित और पिछड़े क्लास का है, उसको आगे उठने में यही दिक्कतें हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेपी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता रवि रंजन प्रसाद जी। क्या कुछ कहते हैं सभ्या हवाई अड्डे पे, इनसे जानते हैं। अभी गोपालगंज को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है सभ्या हवाई अड्डा के नाम पे, क्या कहेंगे? देखिए, गोपालगंज सभ्या हवाई अड्डा चालू हो, ये पूरे गोपालगंज की जनता चाहती है कि चालू हो, लेकिन इस पे युद्ध स्तर पे काम होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। लेकिन ये जो क्रेडिट लेने वाली बात है, श्रेय लेने वाली बात है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो श्रेय किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वो हवाई अड्डा चालू होगा कि नहीं, ये जिला प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि पूरे सभ्या हवाई अड्डा का जो ज़मीन है अतिक्रमण किया हुआ है। दोस्तों, ये थे गोपालगंज के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने सभ्या हवाई अड्डे पे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।